नमस्ते विघ्नराजाय भक्तविघ्नविनाशिने विघ्नाध्यक्षाय विघ्नानां निहन्त्रे विश्वचक्षुषे विघ्नदात्रेय भक्तानां विघ्नहारिणे विश्वेश्वराय वीराय विश्वेशाय नमो नमः। जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गाणपत्य संप्रदाय से संबंधित एक श्रृंखला जो है इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ की गई है। पूर्व के सत्र में, पूर्व की श्रृंखला में हमने यह देखा कि संप्रदाय किसे कहते हैं, आचार्य किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के संप्रदाय होते हैं, संप्रदाय का महत्व इत्यादि क्या होता है, इन विषयों पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। आज के इस चलचित्र में हम गाणपत्य संप्रदाय के मूल सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पूर्व कुछ गणेश भक्तों का ऐसा प्रश्न है कि हम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, तो दीक्षा हेतु हमें क्या करना होगा। तो इसका जो है वो उत्तर इस प्रकार है कि दीक्षा एक बार में नहीं प्राप्त होती है। दीक्षा के लिए सर्वप्रथम आप सभी को कुछ सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा। जब आप उन सिद्धांतों को, उन वाक्यों को आप स्वीकार करेंगे और वचनबद्ध रूप से स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैं वचन देता हूँ अथवा देती हूँ कि मैं आजीवन इन नियमों का पालन करूँगा अथवा करूँगी, तत्पश्चात ही आप दीक्षा के हेतु विचार करें। अन्यथा आप केवल पत्र पुष्प इत्यादि के माध्यम से, धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से श्री गणेश की सामान्य पूजन कर सकते हैं। किंतु यदि आपको गाणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत आकर उपासना करनी है तो उसके लिए आप सभी को, चाहे वह स्त्री हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, आपको कुछ नियम मानने पड़ेंगे। सर्वप्रथम नियम यह है, सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि सबसे पहले आपको इस सिद्धांत को स्वीकार करना होगा कि परब्रह्म ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पति एकमात्र स्वानंदेश परमात्मा श्री गणराज प्रभु ही हैं। उनके द्वारा ही यह सृष्टि निर्मित की गई है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य, शक्ति इत्यादि को उत्पन्न करके उनके माध्यम से वही स्वानंद तत्व परब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि की संरचना उन्होंने की है और वही इसका संचालन भी कर रहे हैं। यह सिद्धांत आपको स्वीकार करना होगा। यदि आप उन्हें केवल शिवपुत्र के रूप में ही देखते आए हैं, यदि आप उन्हें एनिमेटेड मूवी के माध्यम से समझते आए हैं, यदि आप उन्हें जो है वो कार्टून के रूप में देखते आए हैं और इस माध्यम से आप उनसे प्रेम करते आए हैं, तो आपको यह त्यागना होगा। आपको उनके मूल स्वरूप, उनके भगवत स्वरूप को स्वीकार करना होगा सर्वप्रथम। यदि आप इस विचारधारा को स्वीकार कर नहीं सकते हैं तो कृपया आप दीक्षा के हेतु विचार ना करें। सर्वप्रथम आपको उन्हें शिव पार्वती पुत्र से ऊपर उठकर स्वानंदनाथ के रूप में उन्हें स्वीकार करना होगा, उन्हें देखना होगा और उसी रूप में उनकी भक्ति करनी होगी। जिस प्रकार से इस चलचित्र में आप देख रहे हैं कि स्वानंदनाथ जो है वो आनंदपूर्वक अपने सिंहासन पर, अपने कमल आसन पर, वह निद्रित अवस्था में एवं जागृत अवस्था में, दोनों अवस्था में विराजमान हैं। अष्ट सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। छत्र, चांवर, नैवेद्य इत्यादि, पत्र पुष्प इत्यादि के माध्यम से उनकी सेवा की जा रही है एवं सामवेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस रूप में, परब्रह्म परमात्म रूप में आपको स्वानंदनाथ को देखना होगा। श्री गणेश जी को आपको इसी रूप में देखना है कि वही सृष्टि के कर्ता हैं, पालक हैं एवं संहारक हैं, मोहक हैं एवं प्रकाशदाता भी वही हैं। तो इन पांचों कृत्यों का संपादन स्वानंदनाथ ही करते हैं
और ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब उनके पार्षद हैं और सब परब्रह्म के अंश होने के कारण परब्रह्म के अंश होने के कारण परब्रह्म के अंश होने के कारण इस विषय को आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए मैंने इसे 3 बार कहा है कि वे परब्रह्म के अंश हैं, इसीलिए इसी कारण वे भी परब्रह्म माने गए हैं, वे भी ब्रह्म माने गए हैं। इसीलिए गाणपत्य संप्रदाय की प्रमुख सिद्धांत यही है कि पंचदेव जो हैं वो ब्रह्म हैं, किंतु ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पति एकमात्र स्वानंदनाथ श्री गणराज प्रभु हैं। इस सिद्धांत को, इस वाक्य को आपको स्वीकार करना होगा, तभी आप गाणपत्य कहला सकते हैं, तभी आप गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा लेने के अधिकारी होंगे। यदि आप इस विचार को स्वीकार करने में असक्षम हैं, यदि आपका मन अभी इतना पुष्ट नहीं हुआ है कि आप इस विचार को स्वीकार कर सकें, तो कृपया आप दीक्षा के हेतु विचार ना करें। आप सामान्य रूप से आपकी जैसी भावना हो, आप अपने घर में श्री गणेश का पूजन उसके अनुसार कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। किंतु यदि आप गाणपत्य संप्रदाय से दीक्षा लेकर के श्री गणेश की उपासना करेंगे तो कुछ नियम आपके ऊपर जो है वो बाध्य होगी, वो आपके ऊपर लागू होगी और उसे आपको मानना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति दीक्षा के हेतु इच्छुक हैं, उन्हें इस सिद्धांत को अवश्यमेव स्वीकार करना है। उसके पश्चात यदि आप में से कोई दीक्षा लेना चाहते हैं, उसके हेतु आपको यह कार्य करना है कि 1 वर्ष तक आपको सतत रूप से गणेश उपासना करनी है। उसका सिद्धांत यही है कि आपको उन्हें स्वानंदनाथ के रूप में स्वीकार करके उनके जो भी विग्रह आपके पास हों, धातु की विग्रह हो अथवा कोई चित्र हो, उन पे आपको प्रतिदिन दूर्वा, समी, मंदार के पुष्प एवं रक्त पुष्प अर्पित करने हैं। यदि इन तीनों एवं चारों का आपको व्यवस्था आपके पास हो जाती है, यदि ये चारों वस्तुएं आपको मिल जाती हैं, तब तो बहुत ही उत्तम है। किंतु यदि इनमें से किसी एक वस्तु की भी यदि प्राप्ति हो जाती है, यदि आपके पास दूर्वा है, समी है, तो भी उपासना हो जाएगी। यदि केवल मंदार के पुष्प हैं या केवल रक्त पुष्प हैं अथवा केवल दूर्वा है, तो भी आपकी उपासना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत मस्तक पर आपको केसरिया सिंदूर धारण करना है। उसके उपरांत आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने के उपरांत आपको श्री गणेश के विग्रह के समक्ष जाकर इन द्रव्यों को आपको उन्हें अर्पित करना है, उन्हें प्रणाम करना है। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने के उपरांत श्री गजानन जय गजानन जय जय गजानन मोरया, श्री गजानन जय गजानन जय जय गजानन मोरया, इस नाम मंत्र का आपको जप करना है 108, अथवा अपने क्षमता के अनुसार आप इसका जितना जप हो सके आप करमाला में अपने हाथों की माला से आप कर सकते हैं, अथवा आप अपनी श्रद्धानुसार, अपने समय के अनुसार जितना संभव हो सके आप इस नाम मंत्र का 1 साल पर्यंत, 1 वर्ष पर्यंत आप इसका जप करें और दूर्वा, समी इत्यादि के माध्यम से अपने घर पे जो आपकी श्री गणेश की जो विग्रह होगी उनकी आप नियमित रूप से उपासना करें प्रतिदिन। ध्यान यह रखें कि किसी भी प्रकार का खंड नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी दिन जो है वो आपकी उपासना छूटनी नहीं चाहिए। उपासना बहुत ही सहज एवं सरल है। आपको 1 वर्ष पर्यंत कम से कम ये नियम आपको अपने जीवन में धारण करने हैं। उसके उपरांत जब आपका यह नियम सिद्ध हो जाएगा, उसके उपरांत आपको दीक्षा के हेतु विचार करना चाहिए। उसके पूर्व आप दीक्षा लेने का विचार ना करें, क्योंकि प्रायः ऐसे कई लोग होते हैं जो दीक्षा इत्यादि के लिए इच्छुक तो होते हैं किंतु वो करना कुछ नहीं चाहते। तो बिना किसी कार्य को करे आप उसके लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए आपको उस कृत्य को करना होता है, उसे संपादित करना होता है। तो यदि आप गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहते हैं तो पहले तो सर्वप्रथम आप अपने घर में यह जो नियम बताया जा रहा है, बहुत ही छोटा सा नियम है,
कोई भी कर सकता है। आप इसे अपने जीवन में धारण करें। उसके उपरांत 1 साल होने के उपरांत ही आपको दीक्षा प्राप्त हो सकती है। यदि आप सक्षम हैं तो आप प्रत्येक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना भी प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के नियम बिल्कुल सरल एवं सहज हैं। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आपको श्री गणेश का पूजन करना है। यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है तो मध्याह्न में, एवं यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो सायंकाल में आपको चंद्रोदय के समय भगवान श्री गणेश का पंचोपचार एवं षोडशोपचार के माध्यम से जैसा भी संभव हो आपको पूजन करना है। उसके उपरांत आप जो है फल इत्यादि ग्रहण करते हुए व्रत को संपादित कर सकते हैं। पंचमी तिथि पर नैवेद्य अन्न इत्यादि भगवान स्वानंदनाथ को अर्पित करने के उपरांत आप वह ग्रहण करके पारण एवं अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त सक्षम है वो गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष एक बार कृष्ण पक्ष, इसे आप करना प्रारंभ करें। 1 साल पर्यंत आप यह करें। उसके उपरांत आपके अंदर गणेश भक्ति के जो संस्कार हैं वो विकसित होंगे। उसके उपरांत आप दीक्षा के लिए योग्य हो सकते हैं। तत्पश्चात आपको यह जानना होगा कि गाणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री गणेश के तत्व को समझना हमारी मूल उपासना है। यदि आप केवल संकीर्तन करते हैं, यदि आप केवल भजन करते हैं, यदि आप केवल उत्सव मनाते हैं, यदि आप केवल श्री गणेश के विग्रह का श्रृंगार करते हैं, यदि आप केवल उन्हें विविध नैवेद्य चढ़ाते हैं, इस प्रकार से आप उनकी सेवा करते हैं, किंतु आप उनके तत्वज्ञान को समझते नहीं, आप उनके विषय में सोचते नहीं, आप उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ते, आप उनके तत्वों को नहीं जानते, आप उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, तो आपका किसी भी प्रकार से पूजन इत्यादि जो है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्योंकि श्री गणेश जो है वो तत्व स्वरूप हैं, वो बुद्धि के देव हैं, वो बुद्धि स्वरूप हैं, वो ज्ञान स्वरूप हैं। आपको उन्हें समझने के लिए स्वयं को आपको वैसा बनाना होगा और स्वयं को वैसा बनना होगा। जब तक आप स्वानंदनाथ से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे कि मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, तब तक आप उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसीलिए जो भक्त दीक्षा लेने के हेतु इच्छुक हैं वह मुद्गल पुराण एवं गणेश पुराण अपने घर पे अवश्य रखें, उसका अध्ययन करें, उसको समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से 1 वर्ष पर्यंत आप गणेश उपासना करें। उसके उपरांत ही आप दीक्षा के हेतु विचार कर सकते हैं। उसके उपरांत जो दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हैं उन्हें यह अवश्यमेव ध्यान रखना है कि उनका आहार, उनका विचार बिल्कुल शुद्ध हो। हमारे विचार तभी शुद्ध होते हैं जब हमारा आहार शुद्ध होता है। तो आहार शुद्धि का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की अभक्ष्य हमें ग्रहण नहीं करना है। विशेषकर किसी भी प्रकार का मांस इत्यादि एवं मद्यपान हमें नहीं करना है। मांस ग्रहण नहीं करना है एवं मदिरा इत्यादि जो भी नशीली पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना है। हमें घर को स्वच्छ रखना है, अपने मंदिर को स्वच्छ रखना है, ताकि श्री गणेश की जो दिव्य अनुभूति है, जो उनकी जो दिव्य शक्ति है, वह आपके घर में प्रसारित हो और आप उनकी उपासना उचित प्रकार से कर सकें। इसके निमित्त आपको अपने आहार को शुद्ध रखना है। बाहर का किसी भी प्रकार का पर्युषित पदार्थ एवं अन्न आपको नहीं खाने हैं। आपको स्वयं से अन्न निर्मित करना है, बनाना है। उसके उपरांत आपको घर का भोजन करना है और किसी भी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ आपको स्वीकार नहीं करना है। यदि कोई भी व्यक्ति अभक्ष्य भक्षी है, अर्थात वह मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, तो उन्हें यह त्यागना होगा। इसे त्यागे बिना आप गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकते।
गाणपत्य संप्रदाय में श्री गणेश की शुद्ध सात्विक वैदिक रीति से उपासना एवं सेवा की जाती है। इसके निमित्त किसी भी प्रकार का मद्य, मांस इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है और हमें इसे सर्वथैव वर्जित करना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ में वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, किंतु गुरुपीठ से सामान्य भक्तों के लिए यही निर्देश है कि आप केवल मांस इत्यादि का सेवन ना करें, किसी भी प्रकार का मांसाहार आप ना करें। लहसुन, प्याज इत्यादि के लिए इस प्रकार का नियम नहीं है। यदि आपके घर में लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वह आप ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उसके प्रति आपको आसक्ति का भाव नहीं रखना है। लहसुन, प्याज आप औषधीय रूप से भोजन में यदि वो डलता है तो आप खा सकते हैं, वो आप ग्रहण कर सकते हैं, किंतु आप प्याज, लहसुन इत्यादि की आसक्ति नहीं रख सकते। आसक्ति से यहाँ पे तात्पर्य है कि आप केवल उस पर जो है वो अपने मन को नहीं फंसा सकते कि यदि यह भोजन में नहीं होगा तो मैं नहीं खा सकूँगा या नहीं खा सकूँगी। इस प्रकार की जो आसक्ति वाली भाव होती है वह प्याज और लहसुन के प्रति नहीं रखना है। आपको निरपेक्ष भाव से उसे ग्रहण कर लेना है, किंतु यदि आप लहसुन, प्याज भी छोड़ सकते हैं अथवा आपके घर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह सर्वोत्तम है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अभक्ष्य है। किंतु सामान्य जीवन में कुछ नियम होते हैं जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए गुरुपीठ की ओर से केवल मांस एवं मदिरा इत्यादि के लिए ही जो है वह मना किया गया है। अस्तु, अब हम यह जानते हैं कि यदि हमें गाणपत्य संप्रदाय से दीक्षित होना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी भक्त इस चैनल को देखते आ रहे हैं उन्हें यह ज्ञात है कि हम गाणपत्यों का एवं गणेश भक्तों का परम तीर्थ है भूस्वानंद मयूरेश्वर क्षेत्र मोरगांव, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिले में स्थित है। श्री क्षेत्र मोरगांव भगवान मयूरेश्वर का लीला स्थल है, श्री गणेश का परम स्थान है। वही हम गाणपत्यों का, गणेश भक्तों का तीर्थ है। वही हमारे लिए काशी है, वही हमारे लिए मथुरा है, वही हमारे लिए प्रयाग है, वही हमारे लिए सभी तीर्थ हैं। वही हमारे लिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वही हमारे लिए शक्तिपीठ है। इसके अतिरिक्त हमारे लिए कोई भी तीर्थ विहित नहीं है। हमें केवल श्री गणेश के तीर्थों का ही सेवन करना है, उनके तीर्थों में ही जाना है। एवं मयूरेश्वर क्षेत्र के समान कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, गणेश कुंड के समान कोई कुंड नहीं, मयूरेश्वर के समान कोई अवतार नहीं। इस प्रकार के भाव से हमें भूस्वानंद क्षेत्र में दर्शन हेतु जाना चाहिए। तो वहाँ पर ही हमारा मूल गुरुपीठ स्थित है, जिसे हम योगींद्र मठ ब्रह्मभूय महासिद्धि पीठ के रूप से जानते हैं। वह ही सभी गाणपत्यों का मूल गुरुपीठ है। आप सभी को दीक्षा वहाँ से ही प्राप्त होगी। किंतु इसके पूर्व जो भी निर्देश दिया गया है उसका आप सभी को पालन करना है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते एवं इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते तो क्षमा करें, आप गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा लेने के योग्य नहीं हैं। तो इसीलिए योग्यताएं जो है वो निर्मित की जाती है, उसे उत्पन्न किया जाता है। तो सर्वप्रथम आप उसे अपने अंतःकरण में उत्पन्न करें। इन छोटे छोटे नियमों का आप पालन करें। आहार विचार इत्यादि की शुद्धता रखें। मुद्गल पुराण, गणेश पुराण का पठन करें। चतुर्थी व्रत का सेवन करें, चतुर्थी व्रत धारण करें। मस्तक पर सिंदूर धारण करें। श्री गणेश की पंचोपचार से पूजन करें और प्रतिदिन करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत आप इन नियमों का पालन करें और इन नियमों को आजीवन स्वीकार करें। उसके उपरांत जब आप में योग्यता विकसित हो जाए, जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाए, जब आपका मन स्थिर हो जाए और जब आप स्वयमेव जब आपको ऐसा आभास हो कि हाँ, अब मैं दीक्षा हेतु तत्पर हूँ, योग्य हूँ, तब आप हमसे संपर्क करें और आपको गुरुपीठ के माध्यम से दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करने हेतु किन योग्यताओं का होना आवश्यक है
एवं गाणपत्य संप्रदाय का मूल सिद्धांत क्या है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से यह आग्रह है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक गणेश भक्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस विषय का ज्ञान हो। इस प्रकार से वीडियो आते रहेंगे। आगे भी गाणपत्य संप्रदाय से संबंधित वीडियो आने वाली है श्रृंखला में। आप सभी बने रहें एवं आप अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। श्री गणेशार्पणमस्तु। मंगलमूर्ति मोरया।